जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं, जब बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में हो तो उसमें आप कैसे बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। और देखिए यहां पे क्या होता है, अक्सर आप कह सकते हैं कि ऐसे में यदि आप थोड़ा सा भी गलती करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना तय होता है। और मोस्टली जो लोगों के लॉस होते हैं वो आपको यही प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। लोग ट्रेंड के अगेंस्ट जो है ट्रेड कर लेते हैं, तो वहाँ पे उनको जो है प्रॉब्लम हो जाता है। तो लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे आप क्या क्या सावधानी बरतेंगे तो आपका यहाँ पे जो है लॉस नहीं होगा। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे आज जो हमने यहाँ पे डाला हुआ था कि मार्केट, ये जो पूरा हमने व्यू बनाया हुआ था, आप देखेंगे रिट्रेसमेंट का व्यू बनाया था, सारा चीज़ हमने बनाया हुआ था, फिर बाद में हमने ट्रेड का व्यू यहाँ पे बनाया। तो मैं आज आपको ये कंडीशंस जो है यहाँ पे दिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो उससे पहले हम लोग, जैसे मान लीजिए 5 मिनट में ट्रेड करते हैं तो हम लोग बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं ट्रेंड देखने के लिए। जैसे 1 घंटे की चार्ट का एनालिसिस करते हैं कि यदि मार्केट 1 घंटे में अप ट्रेंड में होगा तो यदि बाइंग का व्यू बनाएंगे तो बहुत चांसेस होगा कि आपके टारगेट्स यहाँ पे आएंगे। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो बहुत चांसेस होगा कि आप यदि शॉर्ट करेंगे तो आपके जो टारगेट्स आने के चांसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो है आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि मार्केट्स का जो ट्रेंड होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके ट्रेड करने के लिए। तो ट्रेंड देखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए हो जाता है। तो अभी यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम लोग 1 घंटे के चार्ट पे देखेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट ये इस तरह से 1 घंटे के चार्ट में नीचे गिर रहा है, तो स्वाभाविक है कि मार्केट यहाँ पे जो है आपको सेलिंग का व्यू बनाएंगे तो सिंपल सा है कि मार्केट में आपका टारगेट ज़्यादा यहाँ पे आने के चांसेस होंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, जब मार्केट नीचे गिरता है तो एक लेवल पे आकर के रिट्रेसमेंट भी करता है। तो देखिए इसमें से आप कह सकते हैं कि लोगों को ये नहीं पता होता कि कौन से लेवल पे रिट्रेसमेंट यहाँ पे करने वाला है, लेकिन आप इसको चेक करके अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये लेवल के आसपास जो है अब रिट्रेसमेंट करने का समय आ गया है। तो ऐसे केस में देखिए जब आपको रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट करे, जैसे ही मार्केट गिरना मतलब मान लीजिए कि बंद किया और रिट्रेसमेंट ऊपर चढ़ना चालू किया, तो हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि चले ठीक है यहाँ पे जो है मोटा मोटा अब रिट्रेसमेंट खत्म हो, मतलब यहाँ पे इसके गिरने की जो है वो लगभग अभी जो है रुक चुका है और अभी थोड़ा सा मतलब यहाँ पे बाइंग प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप फिबोनाची लगा लीजिए। आप फिबोनाची लगा करके देखिए क्या होता है, जब मार्केट जैसे नॉर्मल आप 1 घंटे का जो वेव्स होता है उसको जब आप एनालिसिस करेंगे, 1 घंटे के वेव्स को जब आप देखेंगे, बैंक निफ्टी का जो एवरेज वॉलेटिलिटी होता है वेव्स का, तो नॉर्मली हम लोग 7% 8%, मतलब नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि 6-7% 8% तो नॉर्मल मार्केट वोलेटाइल होता है। उसके बाद फिर एक बार रिट्रेसमेंट यहाँ पे करता है इसके आसपास। तो ऐसे केस में क्या होता है, आप देखेंगे 1 घंटे में कई बार जो है लगभग 40% 50% के करीब करीब मार्केट जो है रिट्रेसमेंट कर लेता है। 1 घंटे में क्या होता है 40-50% के आसपास जो है बैंक निफ्टी रिट्रेसमेंट कर लेता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे जैसे मान लीजिए कि मार्केट नॉर्मली इसके आसपास 30% के आसपास आया, तो हो सकता है कि मार्केट ये लेवल्स को टेस्ट करके यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाए, इसकी संभावनाएं भी यहाँ पे हो सकती है। अब उसके बाद क्या होता है ऐसे कंडीशंस में, यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल कह सकते हैं कि बहुत चांसेस होते हैं कि आपके ये लेवल के आसपास जो है आपको यहाँ पे आएगा। लेकिन देखिए यदि मान लेते हैं कि यहाँ तक आता है और चांसेस होते हैं कि गिरने के, तो देखिए थोड़ा बहुत यदि मार्केट इसके आसपास आता है ना, तो थोड़ा बहुत आपको जो है बाइंग प्रेशर होते हुए देखने को मिलेगा। आपको थोड़ा बहुत इसके आसपास जो है मतलब या तो थोड़ा बहुत इसको ब्रेकआउट या फिर इसके आसपास जो है मार्केट आपको करते हुए देखने को मिलेगा कि मार्केट ये रेंज में जो है यहाँ पे, या फिर ज़्यादा यहाँ पे होता है तो आपको इसके आसपास जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे केस में देखिए आप यहाँ पे ये पॉइंट में जो है सावधानी से यहाँ पे देखिए, अब इसमें बहुत बड़ा डिफरेंट होता है, इसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है, यहाँ पे 2-2 दिन 3-3 दिन लग जाते हैं इसके आसपास इसको टेस्ट करने में। तो ऐसे एक सेकेंड, ऐसे केस में देखिए, ऐसे केस में आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है, आप यहाँ पे इसके आसपास जो है आप ट्रेड का व्यू बना सकते हैं ऊपर के लिए। हाँ लेकिन यहाँ पे इसके बाद जो 5 मिनट का एनालिसिस होगा उस पर आपको
पूरा एनालिसिस करके जो है आपको व्यू बनाना होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ लगभग 30% से लेकर के 50% के आसपास मार्केट टेस्ट करने की संभावनाएं होती है, तो उस बीच में हम लोग ट्रेड जो है कर सकते हैं, इसके आसपास ट्रेड कर सकते हैं। तो अब ऐसे केस में जब 5 मिनट के चार्ट को आप लगाएंगे तो 5 मिनट के चार्ट को पूरी तरह से जो है आप एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करने के बाद ही जो है आप यहाँ पे ट्रेड का व्यू करें, मतलब यहाँ पे बनाएंगे। अब देखिए ऐसे में फिर यहाँ पे आपको, अब जब इसको 5 मिनट में डालेंगे तो आपको बहुत सारे कैंडल्स वगैरह सब देखेंगे, फिर छोटे छोटे ट्रेंड्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे, अलग अलग यहाँ पे पैटर्न्स बन सकते हैं, या फिर अलग अलग सीन यहाँ पे जो है आपको बनते हुए देखने को मिलेगा। तो ऐसे केस में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोई सा भी देखिए, यदि नॉर्मली मान लीजिए कि कोई पैटर्न्स बन रहा हो किसी रेंज मतलब चैनल या कोई भी चीज़ बन रहा हो, तो उसको फॉलो कर रहा है तो उसके बीच में आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अभी का जो घटना हुआ है, अभी यहाँ पे क्या हुआ था, अभी इस बीच में देखेंगे तो इस टाइप के एक चैनल टाइप जो है आप कह सकते हैं, एक पैटर्न आप मान लीजिए इसको टेस्ट कर रहा था, और ये इतना बड़ा रेंज था कि इसके बीच में आराम से जो है ट्रेड हो सकता था। यदि हम लोग रिट्रेसमेंट का इस तरह से रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके ट्रेड करें तो आराम से जो है हम लोग यहाँ पे इसके बीच में इतना बड़ा रेंज था ये 5 मिनट का, कि आराम से आप 1:1 का ट्रेड या फिर 1.5 का भी ट्रेड जो है इसमें कर सकते थे। जबकि बीच में आप यदि एंट्री करते तब भी आपका 1.5 के आसपास का रिवार्ड रेशियो हिट हो सकता था। लेकिन वहाँ पे ऐसे केस में 1:1 का ही ट्रेड पकड़ के आपको चलना चाहिए, और बहुत सावधानी से यहाँ पे ट्रेड करने चाहिए। आपको ट्रेड मिलेगा तभी आप ट्रेड करिए, नहीं मिलता है तो आप छोड़ दीजिए। अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे, आप यहाँ पे देखिए, हम लोग देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ हमने यहाँ से क्यों डाला है। यहाँ पे देखिए इसलिए हमने डाला हुआ है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो मतलब यहाँ पे आपको कोई भी, ऐसे मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ सभी को, यहाँ पे आप देखिए कोई भी ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक कोई भी यहाँ पे जो है आपका मतलब रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। आप देखेंगे कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आया है, बस एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना है, कंटिन्यू लगातार सेलिंग प्रेशर यहाँ तक मार्केट में बना हुआ है। तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे जो है एक बड़ा रिट्रेसमेंट होने की भी संभावनाएं यहाँ पे जो है हो सकता है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे डाला हुआ है। तो ऐसे केस में मार्केट जो है अभी भी आपके ये लेवल्स हाई को टेस्ट करने के लिए जो है बचा हुआ था, जो 30% का है, फिर मान सकते हैं कि 30% इसके आसपास यहाँ पे है। तो हम लोगों का एक जो व्यू यहाँ पे होता है कि हो सकता है मार्केट इसके आसपास 50% तक यहाँ पे आ जाए, एक संभावनाएं यहाँ पे हो सकती है। तो अभी ऐसे केस में देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स इस तरह से हमने यहाँ पे ये ट्रेंड डाल दिया, उसके बाद स्टार्टिंग में ये 2 ही पॉइंट बने हुए थे, ये इस तरह से हमने यहाँ पे डाल दिया ये पॉइंट्स को, और बाद में ये बना, बाद में ये आज के दिन का जो है कैंडल्स यहाँ पे है 15 मिनट का। तो ये इस तरह से जब आप देखेंगे मार्केट ओपन हुआ तो हम लोग का देखिए, अभी यदि मैं इसको हटा दूँ, अभी देखिए रेंज कहाँ तक आने की संभावनाएं है, ये हो गया आपका 30% का और ये हो गया आपका 50% का। तो मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ, इसको जो है मैं हटा देता हूँ। अब तो हमें पता लग गया कि ऊपर के लेवल्स तो ये है 30 का और ऊपर का 50 का। तो अभी यहाँ पे क्या है संभावनाएं कि अभी देखिए लगभग इसको भी टेस्ट नहीं के आसपास किया है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो इसके बीच में इतना बड़ा डिफरेंट होता है कि यदि रिट्रेसमेंट भी करता है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। ये जो चैनल आपके चल रहे हैं इसमें बहुत बड़ा अभी जो है डिफरेंट है इस चैनल में। तो आप इस चैनल को जो है यहाँ पे आराम से फॉलो करके इसमें व्यू बना सकते हैं। अभी देखेंगे यहाँ पे बाइंग प्रेशर भी बहुत अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। वापस क्या हुआ, मार्केट इसको टेस्ट किया, मतलब इसके आसपास से आप मान सकते हैं, या फिर थोड़ा ऊपर कर देंगे तो भी आप मान सकते हैं 80% का फॉर्मूला को यूज करते हुए कि इसको लगभग टेस्ट कर चुका है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे मार्केट्स वापस ये पॉइंट्स पे आया, और शानदार यहाँ पे यदि देखेंगे, यदि पिन को हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे वी पैटर्न टाइप भी बना हुआ है, और एक रिट्रेसमेंट भी कह सकते हैं। रिट्रेसमेंट तो हालांकि पूरा क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं यहाँ पे चढ़ने में 1-2 कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, 3 कैंडल, तो आप इसको बोल सकते हैं। यदि एक कैंडल में गिरा और अगले ही कैंडल में ब्रेकआउट हो जाता तब तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली नहीं करते, यहाँ पे बिल्कुल हम लोग छोड़ करके चलते। तो आप ऐसे केस में जो है व्यू बना सकते हैं यहाँ पे वी पैटर्न शेप को भी देख करके, या फिर सिंपल सिंगल रिट्रेसमेंट को भी यहाँ से देख करके कि हाँ चले ठीक है, अभी यहाँ से जो है एक बाइंग का प्रेशर क्रिएट हो सकता है। तो ऐसे केस में आप इसके बाद जो है आप देख लीजिए, थोड़ा बहुत यदि क्लोजिंग के बाद भी आप एंट्री का सोचेंगे तो भी चलेगा, तो आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे इसके आसपास हमने एंट्री किया हुआ था, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये एक लगभग इस थोड़ा सा और जो है था आपका लगभग 1:1 का जो है यहाँ पे टारगेट था, इसके आसपास शायद ये इसके आसपास देखेंगे तो यहाँ पे 1:1 का जो है इसके आसपास का। तो ऐसे केस में आप देखेंगे, और वापस हमने फिर बाद में क्या किया हुआ था, जैसे ये हाई लगा तो हमने इसको और इसको ऐसे मार्क कर दिया था, ये हाई को, ये पॉइंट को और इसको हमने मार्क कर दिया था, क्योंकि इसमें इसको टेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे गिरने का एक संभावना हो सकता था, जो कि मार्केट में ऊपर में 30% के लेवल्स को बिल्कुल रिएक्ट मार्केट कर रहा था।
आप देखेंगे ग्रुप में यहाँ पे, ये देखेंगे यहाँ पे पहले तो हमने ये इस तरह से मार्क करके डाला, फिर बाद में हमने क्लियर कर दिया थोड़ी देर बाद, यहाँ पे 9:21 में हमने डाला, फिर 10:14 में हमने ये चीज़ क्लियर कर दिया कि यहाँ पे अब इसको टेस्ट करने के बाद यदि यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है तो फिर इसके आसपास टेस्ट कर सकता है। यहाँ पे ये 2 पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया था और इसमें जो है रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ से आप देखेंगे ऊपर का व्यू, और देखेंगे पहले हमने यहाँ पे ये इस तरह से डाला हुआ था, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे ये इस तरह से, तो इसके आसपास जो मतलब फिबोनाची का लेवल है वो पहले हमने डाल दिया था, बाद में उसको डिलीट कर दिया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, हमें पता लग गया था कि कहाँ पे है मार्केट्स का क्या स्थिति है, तो उसके हिसाब से आप जो है वहाँ पे आराम से व्यू बनाते तो भी वहाँ पे जो है चलने वाला था। तो ऐसे केस में देखिए यदि मान लेते हैं कि यहाँ भी ऐसा सीन यदि देखने को हम लोगों को मिलता, तो अभी यहाँ पे भी आप जो है व्यू का मतलब यहाँ पे व्यू बना सकते हैं। ऐसे केस में रिट्रेसमेंट होता है, ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे एंट्री करके स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके ऊपर का टारगेट्स, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट इसको टेस्ट करने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है। देखिए आप में से बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि मैंने यहाँ पे एक बार ये दिखा दिया, ये एक बार ने हमने लाइव में दिखाए हुए हैं कि चैनल को फॉलो कैसे करता है। आप ग्रुप में जाकर के 1000 यहाँ पे चार्ट्स निकालिए और 1000 के 1000 चार्ट्स में आपको लाइन देखने को मिलेगा, और उस लाइन को फॉलो करते हुए बैंक निफ्टी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप डेफिनेटली उसको जो है जाकर के चेक करिए, 1000 के 1000 चार्ट्स आप एनालिसिस करेंगे, आप चाहे फॉलिंग वेज हो या फिर कोई भी पैटर्न्स हो या फिर कोई चैनल हो, कुछ भी हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, उसको फॉलो करता ही करता है। आप यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी फॉलो किया। देखिए अब कई बार ये देखिए यहाँ पे हमने व्यू बनाया, यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगा, फिर यहाँ से व्यू बन सकता है, और देखिए यहाँ पे हमने बाद में ये पॉइंट्स में शॉर्ट किया था, यहाँ पे एम पैटर्न टाइप बना बाद में, यहाँ से देखिए, और मेरे पास देखिए वही चीज़ें यहाँ पे बाद में आ गया था, वो चीज़ें फॉलो करती है, लेकिन बाकी लोगों को ऐसा समझ नहीं आता। तो देखिए ये चीज़ें आपके दिमाग में एक छप चुका है कि वो चीज़ें नहीं वहाँ पे वर्क करती है। अब आप करते क्या है, ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर के करते हैं। अब मान लीजिए कि यही चीज़ें मैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड में देखता, तो क्या ये पॉसिबिलिटी मतलब पॉसिबल था? तो ये चीज़ें नहीं था पॉसिबल। ये रिट्रेसमेंट पॉइंट है जहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल हुआ है। ये अब यदि मैं इस बीच में जाकर के ये चीज़ें ढूंढता ऐसा सीन, तो क्या होता? नहीं हो सकता, पैटर्न्स फॉल्स होते, सारे चीज़ें आपके फॉल्स होते। यदि मैं इसको इस बीच में ढूंढता तो होता, इसका मतलब नहीं होता, इसके 99% चांसेस थे कि वो चीज़ें नहीं होता, क्योंकि फिर आप यही चीज़ें कहेंगे कि ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, बाकी लोग मतलब वहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ तो वो चीज़ें हो रही है, मैं चार्ट्स पे लाइव एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ, यूट्यूब पर लाइव में मैं दिखा रहा हूँ, एंट्री स्टॉप सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें हो रही है, फिर यहाँ पे आपसे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप गलत चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। ट्रैक ही जब आप गलत फॉलो करेंगे तो आपके जो ट्रेड होंगे वही गलत हो जाएगा, बार बार आपके गलत होंगे। तो उसको जब आप सही फॉलो करेंगे, सही पाथ पे आप चलेंगे, तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स वहाँ पे आएंगे और आपके टारगेट्स 100% वहाँ पे, 100% तो नहीं कह सकते, डेफिनेटली आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपके ज़्यादा टारगेट आएंगे और स्टॉप लॉस आपके जो है वहाँ पे कम हिट होंगे। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे हाई होंगी। तो इसलिए मैं बार बार आपको ये चीज़ें बोलता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझना बहुत बेहद जरूरी है कि हमें कहाँ पे क्या डिसीजंस लेने हैं, वो आप पहले समझिए, उसके बाद ट्रेड करने के लिए उतरिएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगा। और मार्केट्स में कोई बचाने वाला किसी को नहीं यहाँ पे बैठा है। तो आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। और जितने भी लोग हैं, यदि जो भी अपना प्राइस सेक्शन का क्लास करना चाहते हैं, 1 मंथ का जो है क्लास होता है और बहुत पावरफुल क्लास होता है, जो कि प्राइसलेस कंटेंट यहाँ पे होता है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, 1 दिन के स्टॉप लॉस के बराबर है, जो कि मुझे लगता है कि यदि आप ये कोर्स करेंगे और जो जाकर के ट्रेड करके वहाँ पे लॉस करेंगे, उससे कहीं ज़्यादा आपको जो है वैल्यू, और मुझे लगता है कि ये लाइफ चेंजिंग भी हो सकता है आपके लिए। एक डिसीजंस आपको बहुत आगे ले जा सकता है और एक डिसीजंस आपको बहुत पीछे ले जा सकता है, क्योंकि देखिए टाइम की यहाँ पे वैल्यू होती है पैसे से ज़्यादा। एक बार यदि आपका पैसा लॉस हो गया तो आप जीवन में कहीं से कोई भी काम करके बना सकते हैं। यदि एक बार आपका समय लॉस हो गया तो आप दोबारा उस समय को रिकवर नहीं कर सकते हैं। जो एक बार निकल गया वो निकल गया। इसलिए समय की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, आपका समय बहुमूल्य है, और आप सोच करके कोई भी डिसीजंस लीजिए। स्टॉक मार्केट में फुल टाइम करना है तो सीख करके करिए, नहीं करना है तो बंद कर दीजिए, क्योंकि समय आपको दोबारा ये नहीं मिलने वाला है। लिख लीजिए अपने डायरी में। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता।